हर बार चुनाव में नए नए शब्द निकलकर सामने आते हैं। कभी जनता के बीच जाकर नेता संकल्पों की बात करते हैं। वादे इरादे तो बात पुरानी हो गई, अब गारंटियां दी जा रही हैं चुनाव में। जो भी नेता जनता के बीच जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है और अपनी गारंटियों के जरिए जनता के दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो अपनी गारंटियों की बात कर रहा है, बीजेपी की बात की जाए तो वो गारंटियों की बात कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और सवाल खड़े होते हैं और वो होते हैं गारंटियों के साथ साथ क्या आपके एक साथ आने की कोई गारंटी है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता विरोधियों के निशाने पर अपनी गुटबाजी को लेकर रहते हैं। मीडिया के अंदर सवाल भी बने रहते हैं। लेकिन एक बात दीपक बाबरिया की तरफ से निकलकर सामने आई। जो यात्रा एसआर के ग्रुप की तरफ से निकाली जा रही है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया। पहले उन्होंने बयान दिया था कि कोई भी यात्रा, उन्होंने दो तीन कार्यक्रम गिनाए थे कि भाई हमारे ये अधिकृत कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी के, इनके अलावा अगर कोई कार्यकर्ता अपनी ऊर्जा कहीं और लगाता है तो वो फायदेमंद नहीं होगी बल्कि पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन अब उन्होंने एसआर के ग्रुप की तरफ से जो यात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर कहा कि अच्छे मकसद के साथ, अच्छी भावना के साथ ये यात्रा चल रही है और इसका मकसद हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करना है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई ऐसा मौका आएगा कि एक साथ सारे बड़े चेहरे कांग्रेस के एक मंच पर नजर आ जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाए, क्योंकि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक मंच पर आना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में दूध से जलने के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में छाछ को भी फूंक कर पीने का फैसला किया है, क्योंकि बिहार में जब पूर्णिया में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई तो आधे विधायक भी नहीं पहुंचे। लिहाजा हरियाणा में हालातों को भांपते हुए तुरंत राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और अब हरियाणा में कांग्रेस ने एसआर के ग्रुप की यात्रा को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिल गई है। आपके प्रस्तावना मैंने काफी चैनलों से भी शेयर कर दिए हैं कि शैलजा जी ने एक अच्छी भावना से शुरू की थी। वो उनका एक वक्तव्य था, कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप था, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था मैडम आपको इसका सबका बना दे, और शी हैज ऑल्सो रिस्पोंडेड वेल। सभी लीडरों के साथ लेते हुए वो कर रही है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आने वाले दिनों में देखोगे कि हरियाणा में पार्टी पूरी एक बड़ी यूनिटी के साथ जो है विपक्ष को टक्कर देगी, भारतीय जनता पार्टी को। इस पूरी खबर में पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि राहुल गांधी ने 22 जनवरी को दीपक बाबरिया, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को बुलाया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहीं पर गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और दोनों गुटों को ये संदेश दे दिया गया कि सधी हुई बयानबाजी ही करनी है। दोनों गुटों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए दीपक बाबरिया को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, क्योंकि हरियाणा में हुड्डा ग्रुप जन आक्रोश रैलियां निकाल रहा है और कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला के ग्रुप ने कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत की है, जिसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, बाकी सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा दीपक बाबरिया ने भी बाकायदा लेटर जारी कर कहा था कि एक ही तरफ सब लोग अपनी ऊर्जा लगाएं। कोई अलग अलग कार्यक्रम नहीं चल रहे। कार्यक्रम तो कांग्रेस का एक ही है जो अधिकृत कांग्रेस है। बाकी कुछ लोग तो करें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता, ये तो हर कार्यकर्ता का काम है। गांव में भी एक कार्यकर्ता जाएगा तो कांग्रेस की बात करेगा तो मजबूती मिलेगी कांग्रेस की। इसी प्रकार से जिस जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। प्रभारी जी ने पत्र निकाला था, उसके बाद इन कार्यक्रमों को कितना ठीक मानते हैं सर, जो अलग से जो नेता? वो प्रभारी की बात प्रभारी जी बताएंगे। मैंने कहा अधिकृत कार्यक्रम तो जो है वो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस है। बाकी कोई कार्यक्रम अपना करता है, कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करे तो ऑल एवरीबॉडी इज वेलकम। लेकिन अब दोनों गुटों के सुर बदल गए हैं और एसआर के ग्रुप ने अपनी यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फोटो लगा लिया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की गुटबाजी पर राहुल की नसीहत कब तक काम करेगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।